Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. राजस्थान तक के विशेष कार्यक्रम जनता के मूड में आज हम पहुंचे हैं हनुमानगढ़ के राजकीय कॉलेज में, जहां पर छात्र छात्राओं से बात करेंगे कि क्या चाहते हैं, कि जो गहलोत सरकार ने इनसे वादे किए थे क्या पूरे हुए हैं, क्या राजस्थान की जो राजनीति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो आपसी लड़ाई चल रही है उसका खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ रहा है, उनके कार्यकाल पे क्या प्रभाव पड़ा, इनसे जान लेते हैं। हमारे साथ छात्र मौजूद हैं, पूर्व छात्र संघ भी मौजूद है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप बताइए जी, क्या मानते हैं गहलोत सरकार ने जो वादे किए थे पूरे हुए? सिर्फ सरकार ने 2018 में आकर के सिर्फ चुनाव में वादे किए थे, सस्ती शिक्षा के, रोजगार के, परंतु गहलोत सरकार उन वादों पर खरी नहीं उतरी है। आज जिस तरीके से हमने पढ़ाई की है, पढ़ाई करने के बाद में हमने कोचिंगों में पढ़ाई कर करके रोजगार की मांग की, आज जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, ये जिले का जिस जहाँ हम खड़े हैं गवर्नमेंट कॉलेज है जिले का, आज गहलोत सरकार का राज है। आज विद्यार्थियों के पास में लेक्चरार नहीं है, विद्यार्थी मांग रहा है, किताबें नहीं है, बहुत सारी इश्यू पर जो मोमेंट बन रहे राजस्थान के अंदर। आप पिछले अभी वन रक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ, उससे पहले रीट का हुआ, उससे पहले और भी भर्तियाँ जिनको पेपर लीक हुए हैं, उनसे आज सरकार से विद्यार्थी डर रहा है कि मेरा होगा क्या, मेरा क्या होगा। आज हम बीएससी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उसके करने के बाद में हम रीट के में जाएंगे, हम लेक्चरार में जाएंगे, पटवारी की, ग्राम सेवक भर्तियाँ देखेंगे, क्या हमारे साथ ही हमारे पेपर लीक हो जाए तो हमारी मेहनत कहाँ जाएगी। ये सवाल से हम सरकार से खुश नहीं हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जो ये नीतियाँ लेके आई है, आज जो विद्या संबल जैसी की नीतियाँ हैं, इसका हम विरोध करते हैं। विद्या संबल नहीं, आप स्थायी नौकरी देखो, आप स्थायी रोजगार दो। आज राजस्थान के अंदर बेरोजगारी के मामले में बेरोजगारी के मामले में राजस्थान पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। राजस्थान आज शिक्षा के मामले में राजस्थान 16वें नंबर पर है। ये सवाल वर्तमान सरकारों के ऊपर खड़े होते हैं कि आज मेरा राजस्थान 16वें नंबर पर क्यों है, आज केरला शिक्षा के मामले 1 नंबर पर क्यों है, आज देश के अंदर मेरा राजस्थान बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर क्यों। ये सवालों से हमारे घिरे, उस सवालों से जवाब चाहिए, जवाब नहीं तो इनकलाब चाहिए। पीड़ा जायज़ है, जिस तरह से सरकार ने जो वादे किए थे। हम यहाँ की बात करें, हनुमानगढ़ की राजकीय जो कॉलेज है उसके अंदर जो अध्यापकों के पद है वो काफ़ी रिक्त पड़े हैं, इन्हें आंदोलन करने पड़ रहे हैं अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। और बड़ी बात ये जो पेपर लीक सबसे बड़ी यहाँ की विडंबना ही कहेंगे, क्योंकि सरकार पेपर तो करवाती है, रोज़गार जो बेरोज़गार युवा है वो सोचते हैं कि इस बार रोज़गार ज़रूर मिलेगा, लेकिन ऐन मौके पे पेपर लीक करवा दिया जाता है। आप बताएं जी, आपका क्या सोचना है गहलोत सरकार के बारे में? देखिए, जिस प्रकार से गहलोत सरकार ने वादे किए थे, जो कि शिक्षा के प्रति गहलोत सरकार का वादा था वो लगातार जो पूरा नहीं हो रहा। जो विद्यार्थियों को अभी तक हम इस राजकीय महाविद्यालय में पढ़ते हैं, अभी तक इस महाविद्यालय में जब से सरकारी हुआ है तब से महाविद्यालय पद रिक्त है। अभी तक विद्यार्थी दर दर की ठोकरें खा रहा है, विद्यार्थियों को बुक्स के लिए इशू है, अलग अलग इशू जो सरकार कह रही है बार बार कि हमने ये किया है वो किया, सिर्फ झूठी वादे जो सरकार ने किए थे अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ है। और जो सरकार कॉलेज खोलकर जो जता रही है कि हमने एक कॉलेज वहाँ खोल दिया, एक वहाँ खोल दिया, ये राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरह निजीकरण की ओर बढ़ावा कर रही है। सोसाइटी पर इन्होंने कॉलेज देने का अब काम शुरू किया जा रहा है, जहाँ पर इस बात के लिए हमारे विरोध है कि ये भी केंद्र सरकार की तरह निजीकरण की ओर बढ़ रही है। और पिछले जो भाजपा सरकार थी उसने भी पूरे राजस्थान के 18,000 स्कूलों को पीपीपी मॉडल पर जो प्राइवेट की पॉलिसी है उसको लाने के लिए दोनों ही सरकारें निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए आगे आ रही हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ऐसी हम इस सरकार के ये मांग है हमारी कि जो भी महाविद्यालय में जो भी इशू हैं, जो भी रिक्त पद पड़े हैं, उन पर प्राइवेट लेक्चरर ना लगाकर सरकारी लेक्चरर लगाए जाएं, ताकि विद्यार्थियों को आने वाले फ़ायदा हो। और सरकार से हमारे लिए ये मांग लगातार जारी भी है। अगर सरकार ये मांग नहीं पूरी करेगी, जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, जो विद्यार्थी पढ़ता है, जो विद्यार्थी के सपने होते हैं उसमें पेपर लीक होना, जो विद्यार्थी पेपर दे के आता है और शाम को पता लगता है उसका पेपर लीक, जिसने कितनी मेहनत की उसका पेपर लीक हो गया, उसके अरमानों का कत्ल हो गया, उसके खिलाफ हम राजस्थान सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोलेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को जवाब भी देंगे। निश्चित तौर पे देश की रीढ़ कहे जाने वाले युवा आज त्रस्त हैं पूरी तरह से। उन्होंने कहा है कि मोर्चा खोलेंगे राजस्थान गहलोत सरकार के खिलाफ में। आप बताएं, आप क्या मानते हैं, शिक्षा को लेकर जो वादे किए गए थे सरकार द्वारा पूरे हुए हैं? शिक्षा को लेकर जो वादे किए गए थे उनमें से कुछ हद तक उन्होंने काम किया, लेकिन हमारे महाविद्यालय के अंदर जैसा मैं लाइब्रेरी में किताब लेने गया तो हमें किताब दी गई 1990 की, वो किताबें पुरानी हैं। और जब हम उनसे सिलेबस मैच करते हैं तो उनसे सिलेबस भी मैच नहीं होता और लगभग क्लासें नहीं लगती। कुछ एक विज्ञान की कक्षाएं मैंने लगती देखी, उसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी भी विषय की कक्षाएं नियमित रूप से लग रही हैं। और किताबों के अंदर लगभग बच्चों को पुरानी किताबें दी जा रही हैं, और जो नई किताबें आती है, अगर कोई विद्यार्थी कहता है कि मुझे नई किताब चाहिए तो उसके लिए उसे मना कर देते हैं कि ये अभी हमने ये ऑनलाइन नहीं चढ़ाई है, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, ऐसे करके वो उसे तंग करते हैं।
और बाकी भी ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ दिन क्लास लगती है तब शिक्षकों के लिए कोई प्रोग्राम होता है, वो कहते हैं हमको आज इस योजना के अंदर काम करना है, हमें दूसरा काम करना है, तो क्लास लगने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए मैं तो ज़्यादा कोई इससे खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। आप क्या चाहते हैं, इस बार गहलोत सरकार रिपीट होगी या कोई दूसरा विकल्प सोचने की है आपको? लगभग गवर्नमेंट ने अपने वादे पूरे किए, लेकिन कुछ वादे भी उनके अधूरे हैं। जैसे कि भैया ने बताया कि हमें नियमित रूप से जो आने वाला जो पाठ्यक्रम है वो हमें नहीं मिल रहा है, हमें पुराने पाठ्यक्रम मिल रहा है, जिससे हमें दिक्कतें आ रही है। ठीक है, और कॉलेज के अंदर अटेंडेंस वगैरह भी नहीं लगती है क्योंकि क्लासें पूरी नहीं होती, इसीलिए हम खुश नहीं हैं। तो छात्र वर्ग खुश नहीं है, कुछ छात्राएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेंगे। हाँ जी, आप बताएं, जिस तरह से गहलोत सरकार ने जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे किए हैं उन्होंने? उन्होंने कुछ वादे तो पूरे किए हैं, पर कुछ वादे उनको पूरे करने हैं। तो आप क्या मानते हैं, इस बार गहलोत सरकार आएगी या कोई दूसरी सरकार आएगी? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, बराबर ही है सब। नहीं, छात्र वर्ग का क्या रुख रहेगा इस बार? किसको वोट करेंगे आप लोग, बीजेपी को, कांग्रेस को, या कोई अन्य तीसरा विकल्प आपने सोच रखा है? अगर हमारी स्टडी अच्छी होती है तो फिर हम कांग्रेस सरकार वापस लाएंगे। अगर हमें फायदा नहीं हो रहा, नहीं, अभी तक इतने साल हो गए कि आपको फायदा हुआ कि स्टडी में? कुछ हाँ, जगह कुछ पे फायदा हुआ भी है, कुछ नहीं हुआ। जगह पे हमें चाहिए चाहिए फायदा। और चाहिए। तो 50-50 का ये बता रहे हैं कि जिस तरह से कुछ वादे पूरे हुए हैं, कुछ वादे पूरे नहीं हुए हैं। इन्होंने मन बनाया है कि देखते हैं, अगर स्टडी इनकी सही होती है तो वे सोचेंगे कि गहलोत सरकार को वापस लाया जाए या कि तीसरे मोर्चे को इस बार मौका दिया जाए। हालांकि आप पार्टी और बीजेपी भी गहलोत सरकार के खिलाफ में पुरजोर विरोध कर रही है और उनका कहना है कि गहलोत सरकार ने कोई भी वादे पूरे नहीं किए हैं। और भी छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताएं जी, किस तरह का आपको लगता है इस सरकार का कार्यकाल? सरकार ने बहुत सारे वादे पूरे नहीं किए हैं, खासकर हम स्टूडेंट या तो शिक्षा की बात करते हैं, और शिक्षा में इस टाइम कॉलेज में कोई सरकारी लेक्चर नहीं है। विद्या संपदा योजना पर लोगों को लगाया जा रहा है, जो भी बहुत देरी हो रही है। हम चाहते हैं कि विद्या संपदा योजना को हटाकर पूर्णतः सरकारी टीचर्स को लगाया जाए, कॉलेज के लेक्चरर को पूरी तरह से सभी रिक्त स्थान भरे जाएं, ताकि स्टूडेंट्स को स्टडी में कोई दिक्कत ना आए और कॉलेज में बुक्स वगैरह इशू कराया जाए। लाइब्रेरी की हालत जर्जर है। तो युवा ने इस बार, छात्र ने क्या मन बना रखा है, इस गहलोत सरकार को वोट करेंगे या कोई दूसरी सरकार को वोट करेंगे? अगर गहलोत सरकार इसी तरह से अपनी मनमानी करती रही और ये जो इनका आपसी विवाद है ये नहीं सुलझा पाई, तो इस साल सरकार बदल सकती है। विधानसभा चुनाव में युवा उनको जवाब दे सकता है। निश्चित तौर पे सरकार की जो आपसी लड़ाई चल रही है उसका खामियाजा भी छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार पहले अपनी लड़ाई को निपटा ले, क्योंकि इससे उनके कार्यकाल पे भी असर पड़ रहा है और जो वादे किए थे वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। तो छात्राएं और भी हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे एक बार और बात कर लेंगे। हाँ जी, आप लोग बताएं, क्या मानते हैं, गहलोत सरकार ने वादे पूरे किए या नहीं किए? कुछ वादे तो पूरे किए हैं। उनकी शिक्षा की नीति को लेकर आप क्या कहेंगे? शिक्षा के लिए भी उन्होंने बहुत सी फैसिलिटी की हुई है बच्चों के लिए। स्कूल स्तर पर गार्गिक पुरस्कार के लिए की हुई है, कॉलेज स्तर पर भी छात्रवृत्ति के लिए की हुई है और वो मिल भी रही है। तो क्या लगता है आपको, दोबारा रिपीट होगी सरकार ये? राजस्थान के लिए तो कांग्रेस सरकार ही बढ़िया है और देश के लिए बीजेपी सरकार। तो आप खुद सुन सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने कहा है कि केंद्र में सरकार बीजेपी की हो और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो, कहीं ना कहीं इन छात्र छात्राओं ने मन बना लिया है कि इस बार वे, हो सकता है गहलोत सरकार रिपीट हो, क्योंकि कुछ वादे इन्होंने, जैसे गार्गी है या दूसरी अन्य छात्र छात्राओं के लिए योजनाएं हैं, पुरस्कार वितरण की योजनाएं हैं, पूरी की है। और महेंद्र जी, आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से पेपर लीक के मामले चल रहे हैं, इसके लिए क्या सरकार को कदम उठाए जाने चाहिए? सरकार ने कानून बनाया, परंतु कानून पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई। जिस सेंटर में पेपर लीक हो रहे हैं वहाँ पर अगर उस कॉलेज की मान्यता, स्कूल की मान्यता रद्द करते, सख्त कार्रवाई करते। कानून बनाया, कार्रवाई नहीं हुई। बचाने का जो काम किया रहा चोरों को, हमने मांग की, हमारी सफाई की मांग थी कि पेपर चोरों के खिलाफ एकजुट होकर के सरकार एक बड़ा फैसला ले। सरकार ने कानून भी बनाया चोरों के खिलाफ, पर जिस तरीके से रीट का एग्ज़ाम हुआ, जिस स्कूलों में जहाँ नकल पर पकड़े गए उन पर कार्रवाई नहीं हुई, जो बड़े चोर थे उन पर कार्रवाई नहीं हुई, सख्त सज़ा नहीं गई। अगर उन पर सख्त सज़ा होती तो चोरों में भय होता, तो पेपर लीक नहीं होती। परंतु सिर्फ कानून बनाने से नहीं, अगर कानून को लागू नहीं किया जाता है तो सरकार इस मुद्दे पर फेल है।
स्पष्ट तौर पर फेल है। निश्चित तौर पे जिस तरह से कानून बनाए जाते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उन कानूनों का कोई सरोकार नहीं है। जिस तरह से पेपर लीक के मामले चल रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे कि छात्र छात्रों का जो भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा है वो अंधेरे में न हो, और जो युवा एक सोच रखते हैं कि बेरोजगारी कम हो, रोजगार मिले उन्हें, जब तक इन्हें नहीं मिलेगा ये रोजगार तब तक उनका मन साफ है कि इस बार गहलोत सरकार को भी रिपीट नहीं करवाएंगे, तीसरे विकल्प की ओर जाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ जो एनपीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि गहलोत सरकार ने कुछ काम किए हैं, कुछ वादे पूरे किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ वादे ऐसे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि इस बार जो वोट पड़ेंगे छात्र छात्राएं किस सरकार के लिए वोट करती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।